Welcome to my dear online students. This is another session for class 12 chemistry. You know that in the previous session we have finished up to the molecularity of the reaction and order of reaction. We have discussed there a lot of things, and now today I am going to give you a question regarding the how you can calculate the order of reaction, how you can calculate the class 12 chemistry. सपोज आई एम गिविंग यू क्वेश्चन, एक रिएक्शन हो रही है. सपोज क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन, आपको इसका क्या निकालना है. 3A गिव्स प्रोडक्ट. एक रिएक्शन है, इसमें आपको क्या करना है. अब क्या देखा गया है इन दिस रिएक्शन, it is found that if rate of reaction doubles, अगर rate of reaction क्या हो जाएगी, डबल. It is found that if, सीधे हम लिखेंगे, it is found that rate of reaction doubles if the concentration of the reactant ये आपको समझना है यहाँ पे, is increased by reactant is increased by 4 times. reactant बोले यहाँ पे is increased by 4 times. Calculate the order of reaction. क्वेश्चन बहुत आसान है. क्या दिया है, एक रिएक्शन है, 3A gives product, it is found that rate of reaction doubles. रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है कब, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रहे हैं. कितना इंक्रीज कर रहे हैं, शाबाश. वो तो पता है आपको कि वो 4 टाइम जब हम उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं. अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल रेट, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे रेट किसके बराबर होती है, शाबाश, वो तो पता है कि कंसंट्रेशन टू द पावर n, क्योंकि हमें n ही निकालना है, तो वो तो हमें पता ही नहीं है. और आपको क्वेश्चन में क्या है, जब कंसंट्रेशन कितनी है, जब A है कंसंट्रेशन, जब हम A कंसंट्रेशन मान के चलते हैं, कंसंट्रेशन इसकी, शाबाश, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम क्या मान के चलेंगे, A, तो रेट क्या होगी उस टाइम, R1 उस टाइम किसके बराबर होगी, शाबाश, K A टू पावर n. ये होगी उस टाइम क्या, शाबाश, रेट. मगर ये पहली इक्वेशन है. अब क्या बताया गया, ये एक रिएक्शन है, क्योंकि अब आप बताओगे आपने n के बदले 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें ऑर्डर निकालना है. जब भी ऑर्डर बताया जाए, दैट मीन्स उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ऑर्डर नहीं हो सकता है. अब सवाल है, अब क्या किया गया है, शाबाश, अब A को कितना किया गया है, 4A. A की कंसंट्रेशन कितनी बनाई गई है, 4A. अब हमें क्या निकालना है, शाबाश, तो उस टाइम जो रेट है, रेट R1 कितना बन जाता है उस टाइम, 2 R1. जब आप कंसंट्रेशन A कितना लेते हो, शाबाश, 4 टाइम्स, R1 कितना बन जाता है, 2 R1. तो रेट क्या बन जाएगी, जो हम कहेंगे यहाँ पे, हम ये लिख सकते हैं, जो रेट है R1, वो क्या बन सकती है, शाबाश, वो 2 R1 बन सकती है उस टाइम. क्योंकि मैंने पहले आपको बताया, जब A की कंसंट्रेशन में 4 टाइम्स की, रेट कितनी बन गई पहले से, शाबाश, दुगनी, डबल हो गई.
तो रेट दुगनी रेट जब बन जाएगी तो k किसके बराबर आएगा 4 टू द a टू द पावर क्या शाबाश n। ये है सेकंड इक्वेशन। हमें क्या निकालना है शाबाश, हमें तो निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से। डिवाइड ऐसे ही ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो वो क्या आएगा r1 डिवाइड बाई 2s r1 इक्वल टू शाबाश k a टू पावर n डिवाइड बाई k 4a टू पावर n। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r1 कैंसल, तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू k कैंसल a कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 टू द पावर n। तो अब सवाल है, क्योंकि यहाँ का साइड 1/2 है, यहाँ का साइड 1/4 टू द पावर n है। अब आपको देखना, क्योंकि हमें n ही निकालना है, ऑर्डर निकालना है, तो यहाँ पे हमें अब देखना है हम इस 1/4 को किस पावर से यहाँ पे रेज करेंगे ताकि ये 1/4 क्या बन जाए 1/2। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 1/4, अगर आप इसका क्या करोगे 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा क्या 1/2। तो 1/2 इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स जो यहाँ पे आपने पावर किया उसकी वजह से ये इक्वेट हो गया। दैट मीन्स जो आपने पावर किया वही इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर क्या आएगा इस रिएक्शन का, तो आप खुद निकाल सकते हो। और एन क्या आ गया इसका 1/2। तो आप अब लिख सकते हो जो ऊपर रिएक्शन है इसकी रेट क्या आ जाएगी a टू पावर 1/2 एज पर द प्रोसीजर, एज पर द प्रोसीजर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। कैसे करने हैं मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया कैसे क्या करना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे इस लिहाज के जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, चाहे वो टेक्स्ट से पूछे जाए या कोई किसी और अंदाज से पूछे जाए, तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो मेन चीज है आपको ये चीजें आनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये है हमारा अगला टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे हम किसी इक्वेशन का रेट लॉ, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। सपोज जो मेथड्स है, फॉलोइंग आर द मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन कौन है? पहला ये ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्या है शाबाश, ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, आइसोलेशन मेथड। तीसरा क्या है शाबाश, इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। और चौथा जो है वो है इंटीग्रेटेड इक्वेशन मेथड या रेट लॉ मेथड भी आप बोल सकते हो, रेट लॉ मेथड। ये है चार तरीके जिनसे हम ये तीन चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल है ग्राफिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल मेथड से हम क्या करते हैं, हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ। बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ हम ग्राफ डालते हैं
किस किस के बीच में डालते हैं ग्राफ? इसमें हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन टू द पावर n के बीच में क्या डालते हैं? शाबाश, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो स्टेप वाइज हम करते हैं। हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे हम निकाल सकते हैं। इस ग्राफ की वजह से हम क्या कर सकते हैं? concentration of the reactant can be measured at different intervals of time by employing a suitable method। तो मैंने आपको समझाया वो कैसे हम करते हैं, चाहे एवरेज मेथड करेंगे चाहे इंस्टेंटेनियस मेथड करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में भी क्या ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन टू द पावर के बीच में हम ग्राफ भी निकाल सकते हैं। मगर सवाल है, ये जो ग्राफिकल मेथड है ये इस्तेमाल होता है दोज रिएक्शंस के लिए ओनली फॉर इट इज यूज्ड फॉर दोज रिएक्शंस वायर ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। ये इसका डिमेरिट है। खाली उन रिएक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एक ही रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। मगर बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। तो जब देखा गया, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें हम क्या करते हैं? स्टेप वाइज हम क्या कर रहे हैं? पहले हम क्या किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। पहला स्टेप हम इसमें क्या करते हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ the reactant can be measured at any time interval, जो मैंने आपको बताया टाइम, जिसमें हम क्या बोलते हैं? एवरेज मेथड जिसको हम बोलते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आप ये भी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आप क्या निकाल सकते हो? क्या कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी खर्च हो गई है इस टाइम इंटरवल के बीच में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप कंसंट्रेशन दूसरा बाय प्लॉटिंग graphs between